पुखराज से पाद घाट टाई। सुख क्यों कौ पाड़ पुखराज के, और कां मोल तले। ऊपर चौड़े मोल चढ़ते, मोल तिसरी तीन उपले। 8 पहाड़ तले मोल के, ऊपर ताल पुखराज। कई मोलाते हाथों पर, ऊंचे रहे मोल विराज। ताल ऊपर जो मोलात हैं, 8 पहाड़ तले जो इन। मोला उपले आकाश लो, किया निपत नुर रोशन। निपत बड़े मोल पहाड़ के, निपत बड़े दरबारा। कब सुख लेसिन के, हे धनी तुम्हारी देवन हारा। इत बड़े जानवर खेलत, आगू बड़े दरबार। ये सुख कवाम लेसी, मोमिन इत इंतजार। कई रंगों कई विधा खेलता, पहाड़ से श्वेत फीला। दमन रहे मां सुख बिना, धनी क्यों तारी बिच ढीला। कहाँ गए सुख आपके, हम कहाँ पुकारे जाए। तुम बिना नहीं कोई कितहूँ, मोमिन बेशक किए बनाए। और सुख पहाड़ ताल के, तीनों तरफों मोलाता। पहाड़ सुख मोला अंदरा, जो कई नेरे चली जाता। गुरजदों के बीच में गिरत चादरे चारा। चार चारा एक में, उतरत सोले धारा। सो पल बिचले कुंद में, इधर चारों तरफ देलाना। ये सुख कवाम लेसी, इन मेले साठ मेहरबाना। कब सुख लेसी बंगलों, जित नेरे चले चक्राव। बिच बिच बगीचे चे बचे, कई जल उतरे तले तलाव। इन मोल इन बंगलों, इन चे बचो बगीचों। ये सुख छाया बन की, कब देवोगे हमको। कई सुख बिच बंगलों, कई सुख खूब खुशहाली खासा। 100 दिन कब हम देखसे, हकसों विविध विलासा। एक शब्द सकी बोलते, कई थौरों ते जिजिकारा। मन स्वरूप कई स्वागनी, कई एक पांव खड़ियां हजारा। सखी कसुक मन में चाहता, सो आगों कड़ी ले आए। यूं चित चाहे सुख धाम के, कवले सिंह जाए। जोए चित ते हुई जायरा, कहाँ सुख इन सब तरा। आगू कुंड जल चलकत, बड़ा बन स्वभाव परा। ये बन गिरद पुखराज के, बड़ा बन खुबे लेता। फिर मिल्या बन जोए के, नुर आकाश बरो जिमी सेता। इता अनेक वनस्पति, कई पशु पंखी करे जिकरा। हम इत सुख लेती आकसों, जानो बैठक यही खूब तारा। ये बन मोहल कई विध के, बड़े बड़े कई बड़े रे। मोहल मंदिर हिसाब नहीं, चौड़े चौड़े कई चौड़े रे। जब पिछला चले पुखराज के, अति चौड़ो बड़ो विस्तारा। ये बन कुबी क्यों कहूं, आवत नहीं सुमारा। एक एक पेड़ कई भूमे, भूम भूम कई जुगता। पशु पंखी एक वृक्ष परा, कई जुगते बास बसता। कई तेज ज्योत प्रकाश में, अवकाश भरता के नूरा। जिमी मौल बन पशु पंखी, एक अव देखे अरस जहुरा। ये बन जाए बड़े बन मिल्या, चल गया पुखराज पारा। अरस बन सोवा क्यों कहूं, और बन दो किनारा। कुंड आगे धापी चली, अद्भुत ऊपर मोलाता। अंदर बैठ के क्यों कहूं, दो किनारा लिए चली जाता। किनारे कठेरा बैठका, अति सुंदर थम स्वाता। दो तरफ सब तरे, खुवई न मुख कहीं न जाता। जाए आगो भाई जोए जायरा, थापिल दो किनारा। ऊपर कलश दो कांगरी, और थम शोभित हारे चारा। जड़ित किनारे दो जल पर, दो कटिड़े गिर दबाए।
ये सुख लेती मां सुख संग इत अजरज बनराए। इत ते तले तरफ ताल के एक मल एक चबूतरा, तो किनारे कुसादी होए चले इत शोभाले। परिक्रमा ग्रन्थको 26औं प्रकरणको हिन्दी सरलार्थ। पुखराज पर्वत के अपार सुखों का वर्णन कैसे करूं। वहां के प्रासाद नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः चौड़े होते हुए चले गए हैं। उनके ऊपर के आकाशी महल तो नीचे के महलों से 3 गुने अधिक चौड़े हैं। पुखराज पर्वत के नीचे 8 निशान अथवा 5 पेड़, 2 हाथियां, 1 ताल हैं। उन बंगलों पर ताल सुशोभित हैं। इन 8 निशानों पर महल तथा ऊपर आकाशी महल शोभा ले रहे हैं। पुखराजी ताल के ऊपर शोभायमान प्रासाद के नीचे पहाड़ के समान 8 निशान हैं। ये प्रासाद अथवा महल आकाश को छूते हुए अलौकिक प्रकाश फैला रहे हैं। इस पुखराज पर्वत पर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे अति विशाल प्रासाद तथा विशाल सभागृह हैं। परमात्मा यहाँ का सुख पुनः कब प्राप्त कर सकेंगी। हे धामधनी, आप ही इन सुखों को प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर स्थित बड़े बड़े दालानों के सामने अनेक पशु पंछी क्रीड़ा करते हैं। हम यहाँ के सुखों को पुनः कब प्राप्त करेंगी। हम सभी ब्रह्मात्माएं इस प्रतिज्ञा में बैठी हुई हैं। इस पर्वत पर बड़े बड़े श्वेत हाथी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। हे धामधनी, यह सब स्मरण करते हुए आपके सानिध्य के बिना हमारे प्राण ही नहीं टिक रहे हैं। आप हमें जागृत करने में क्यों विलंब कर रहे हैं। हे धामधनी, आपके ये सभी सुख कहाँ अदृश्य हो गए हैं। अब हम कहाँ जाकर इनके लिए पुकार करें। तारतम ज्ञान ने ब्रह्मात्मा को इस प्रकार निसंदेह कर दिया है कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी कहीं नहीं है। पुखराजी ताल के सुख भी अनंत हैं। इसके तीनों ओर भव्य प्रासाद हैं। इन प्रासादों में अनेक नहरें प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार पुखराज पर्वत के प्रासादों के अंदर अपार सुख हैं। पुखराजी ताल की चांदनी से दोनों गुर्जों के मध्य से होता हुआ जल 4 धाराओं के रूप में ताल में गिरता है। पुखराजी ताल से 4 धाराओं से पूर्व की ओर बहता हुआ यह जल प्रत्येक भूमिका से 4-4 धाराओं के रूप में कुल 16 धाराओं में विभक्त होकर अद्वित के कुंड में गिरता है। उक्त 16 धाराओं से गिरा हुआ जल अद्वित के कुंड में पड़ता है। इस कुंड के चारों ओर प्रासाद एवं दालान है। हम सभी ब्रह्मात्माएं अपने धनी के साथ मिलकर यहाँ के सुख का अनुभव कब करेंगी। पुखराजी ताल के नीचे के बंगलों का सुख हमें कब प्राप्त होगा। यहाँ पर चक्राकार नहरें बहती हैं। बीच बीच में वन, उपवन तथा जल कुंड हैं। इनसे होता हुआ यह जल नीचे ताल में आता है। हे धामधन, इन प्रासादों, भवनों, जल कुंडों, बगीचों तथा वन की छाया के अपार सुख हमें आप पुनः कब प्रदान करेंगे। यहाँ के भवनों में भी अपार सुख हैं। यहाँ पर सेविकाओं खूब खुशहाली से ही अपार सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर धामधनी से आनंद विलास के विभिन्न सुखों के दिन हम पुनः कब प्राप्त कर पाएंगी। यहाँ पर सखियों के एक शब्द बोलते ही अनेक स्थानों से सेविकाओं की जीजी की ध्वनि सुनाई देती हैं। ये सेविकाएं सुहागिनी आत्माओं की मन स्वरूपा हैं, जो हजारों की संख्या में इनकी सेवा के लिए एवं पांव पर खड़ी रहती हैं। परमात्माएं जो भी इच्छा करती हैं, उसी समय से परिचारिकाएं उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। ब्रह्मधाम के इच्छानुकूल ये सुख अब हम पुनः कब वहां जाकर प्राप्त करेंगी। यमुना जी जहाँ से प्रकट होती हैं, उस चौतरे का सुख हमें कब प्राप्त होगा। इससे आगे मूल कुंड में छलकते हुए जल की शोभा तथा उसके ऊपर दिखाई देने वाले बड़े वन के वृक्षों की शोभा हमें कब दिखाई देंगी। यह वन पुखराज पर्वत के चारों ओर फैला हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। पुनः यह जमुना जी के दोनों तटों पर आकर मिलती हैं। इसका उज्जवल प्रकाश भूमि आकाश तक व्याप्त हुआ है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। इन पर
विचरण करने वाले पशु पंछी भी धामधनी का गुणगान करते हैं। यहाँ पर हम धामधनी के साथ अपार आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लगता है कि यही बैठक सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा वन, मधुवन तथा महावन के इस वन प्रदेश पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रासाद हैं। यहाँ के प्रासादों तथा मंदिरों की गणना ही नहीं है। ये तो उत्तरोत्तर चौड़े होते हुए चले गए हैं। जब यह वन पुखराज पर्वत के पीछे की ओर दिखाई देता है तो वहाँ पर इसका विस्तार अत्यधिक दृष्टिगोचर होता है। इन वनों की विशेषताओं का वर्णन कैसे करें, इनका कोई पारावार ही नहीं है। यहाँ के एक एक वृक्ष पर अनेक भूमिकाएं हैं। प्रत्येक भूमिका की रचना बड़े युक्ति पूर्वक हुई है। एक एक वृक्ष पर अनेक जाति की पशु पंछी युक्ति पूर्वक निवास करते हैं। इन वृक्षों के तेजोमय प्रकाश से संपूर्ण आकाश आच्छादित हुआ है। यहाँ की भूमि, प्रासाद, वन तथा पशु पंछी आदि का हम पुनः कब दर्शन कर पाएंगे। इनके प्रकाश से पूरा ब्रह्मधाम जगमगाता है। यह महावन पुखराज पर्वत के आगे बड़े वन से मिलकर पुखराज पर्वत को घेर कर उससे आगे चला गया है। ब्रह्मधाम के इन वन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। यह जमुना जी के दोनों किनारों पर सुशोभित है। मूलकुंड से निकलकर कुछ आदि दूर तक ढकी हुई यमुना जी आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। उनके दोनों किनारों पर अद्भुत प्रासाद अथवा देहुरियां हैं। उनके अंदर विश्राम स्थल की शोभा का वर्णन कैसे करें। दोनों किनारों पर इसी प्रकार की शोभा धारण कर यमुना जी बहती है। पाल के किनारे पर दोनों ओर कटहरा है। यहाँ पर बैठने का सुंदर स्थान है। उस पर अति सुंदर स्तंभ सुशोभित हैं। दोनों ओर चौतराए हैं। इनकी भव्यता वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। आगे जाकर यमुना जी प्रकट होती हैं। उनके दोनों तट चबूतरों पर स्थित देहुरियों तथा वृक्षों की छाया से ढके हुए हैं। देहुरी के ऊपर कलश एवं दोनों ओर कांगरी शोभायमान है। दोनों ओर दो दो पंक्तियों में स्तंभ सुशोभित हैं। यमुना जी के दोनों किनार पर जल पर प्रतिबिंबित होने पर रत्न जड़ित से दिखाई देते हैं। दोनों तट पर कटहरा है। परमात्मा यहाँ पर प्रियतम